गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वेब। आपके वकील मित्र नसीम अख्तर, झारखंड हाईकोर्ट रांची। आइए हम लोग कुछ लीगल मैटर पे चर्चा करते हैं, रोज की तरह आज भी। आज हम लोग कुछ स्पेसिफिक नहीं बल्कि मिला जुला कर कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे हॉट टॉपिक है, केजरीवाल गेट्स बेल इन एक्साइज पॉलिसी केस। तो सब जानते हैं कि कल केजरीवाल जी को हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली उनको बेल मिल गया। और बेल किसने दिया? बेल जिस जज ने दिया, उस जज का नाम है न्याय बिंदु। उनके नाम ही न्याय बिंदु है। तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट कि हमारे केजरीवाल साहब को बेल मिला। इन ए ह्यूज रिलीफ टू embattled Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, a court here on Thursday granted him bail in money laundering case stemming from the alleged excise scam। तो ये हमारे एक हॉट टॉपिक है, हमारे एक बड़ा जो है जिसको हम लोग ब्रेकिंग न्यूज भी कर सकते हैं। दूसरा जो है पटना हाई कोर्ट से रिलेटेड है। हाईकोर्ट स्ट्राइक्स डाउन बिहार कोटा हाइक। आप सब जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही बिहार में जातिगत जनगणना हुआ था, जिसमें जो है नटसेल्स में आरक्षण को जो है 75% तक कर दिया गया था। तो उसी में हमारे पटना हाईकोर्ट के डिवीज़न बेंच एक जजमेंट दिया। ए डिवीजन बेंच ऑफ पटना हाई कोर्ट स्ट्रक डाउन थर्सडे ए पेयर ऑफ लॉज ब्रॉट बाय बिहार गवर्नमेंट लास्ट ईयर टू रेज जॉब एंड एजुकेशन कोटा फॉर दलित बैकवर्ड क्लासेस एंड ट्राइबल्स फ्रॉम 50% टू 65%। मैंने अभी आपको कहा 75% था, तो 50% टू 65% प्लस 10% EWS, इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो क्लासेस होते हैं उसके लिए भी आपके जो 10% यानी टोटल 70% तक कर दिया गया था। इसको कोर्ट ने क्या माना? कोर्ट ने ये कहा कि terming these ultra vires or beyond the powers of the state and a violations of the right to equality granted by Article 14, 15 and 16 of the Constitution। यानी 14, 15, 16 में जो हमारे इक्वालिटी की बात है इसका वायलेट करता है। तो अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होंगे कि तब क्या 50% जो आरक्षण है वो वायलेट नहीं होता है 14, 15, 16? तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको डिटेल स्टडी करने की ज़रूरत है, रिसर्च करने की ज़रूरत है कि आरक्षण जो है, रिजर्वेशन जो है क्यों लगाया गया, किस लिए लगाया गया। एक आपका जो लेवल फील्ड जो है में जो आदमी को जीने का समान अधिकार देने के लिए अपनाया गया और एक टाइम बाउंड के कोई खास पीरियड तक 10 साल, 20 साल, 25 साल के लिए, इन सब विषयों पर जो है आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है। तो ये दो बड़ा न्यूज था। अब हम लोग आते हैं एक दूसरे मैटर्स में। वो क्या है? वो है कि कभी कभी आपका कंसर्न कोर्ट में डिस्चार्ज पिटिशंस अलाउ हो जाता है और फिर हम लोग हाई कोर्ट में उस डिस्चार्ज पिटिशंस के अगेंस्ट में फाइल करते हैं। क्या फाइल करते हैं? क्रिमिनल डिवीजन कि नहीं, वो डिस्चार्ज पिटिशन जो कंसर्न कोर्ट में अलाउ हुआ वो सही नहीं है। जो हमारे पहले जो कोर्ट जो चार्ज किए थे, उन्होंने जो चार्जशीट जमा किया था और उसके बेसिस पे जो कॉग्निजेंस लिया गया था वो सही था।
तो इस संदर्भ में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, कभी कभी होता है क्या कि जब कोई केस एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर किया जाता है, फॉर द एग्जाम्पल मान लीजिए जमशेदपुर से बोकारो या किसी और कोर्ट्स में, और स्पेशली जब रिकॉर्ड्स दो तरह का है, एक आपका जो है प्रिलिमिनरी रिकॉर्ड और एक सप्लीमेंट्री रिकॉर्ड। तो पहले एक रिकॉर्ड था, बाद में फर्दर इन्वेस्टिगेशंस में जो है एक सप्लीमेंट्री रिकॉर्ड बना। तो यहाँ मसला जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यहाँ क्या हो जाता है, तो जब अगर ऐसे सिचुएशंस में जहाँ पे दो तरह का रिकॉर्ड है और दो तरह का रिकॉर्ड वाली केस अगर किसी पर्टिकुलर कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर होता है, और फिर जो है जब उसी कोर्ट में एक कोर्ट फॉर द एग्जाम्पल्स आपका ये एसडीजेएम कोर्ट जो है फिर जो है अपने जो रेगुलर मैनर पे डिसीजन लेना था, उसके बाद उस केस को चूँकि पर्टिकुलर सेक्शंस में जो ऑफेंस की जो नेचर है उसमें कॉग्निजेंस लेने के बाद वो जो है ट्रायल जो है वहाँ नहीं हो पाएगा, उसे हायर में फॉर द एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट जज के पास भेजा गया, यानी सेशन जज हो गया, वहाँ भेजा गया। अब सेशन जज के वहाँ आपके जो कंसर्न पर्सन्स को एक रेमेडीज मिलता है कि वो डिस्चार्ज पिटिशन फाइल कर सकते। अब डिस्चार्ज पिटिशन जब फाइल किया, अब वो डिस्चार्ज पिटिशन अलाउ कर दिया, तो अलाउ करने की भी एक ग्राउंड्स हो सकते हैं। अब ऐसा देखा जाता है कि जो डिस्चार्ज पिटिशन अलाउ किया, उन्होंने अपने ऑर्डर में ऐसा लिखा, क्या लिखा कि केस एंड एलिगेशन अगेंस्ट द पिटिशनर्स इज बेटर फुटिंग फ्रॉम द केस ऑफ द एक्यूज्ड, माने दैट इज अदर एक्यूज्ड, द इन्फॉर्मेंट एंड नो केस मेड आउट अगेंस्ट सेक्शन अंडर सेक्शन 313। फॉर द एग्जाम्पल आपके 498 में 3-4 आदमी के ऊपर केस हुआ, 498 एंड अलाइड सेक्शंस में, उनमें से जो है 313 जो है प्रिलिमिनरी रिकॉर्ड में जो है, प्राइमरी रिकॉर्ड में जो है हस्बैंड के ऊपर नहीं है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुआ और एक सप्लीमेंट्री रिकॉर्ड बना, और सप्लीमेंट्री रिकॉर्ड में जो 2-3 आदमी और है उसमें जो है 313 यानी मिसकैरेज के जो सेक्शंस लगा दिया गया। अब जो डिस्चार्ज पिटिशन फाइल किया, उन्होंने ये ग्राउंड लिया कि चूंकि हस्बैंड के ऊपर 313 का चार्ज नहीं है, तो इनका बेटर फुटिंग है, इसलिए डिस्चार्ज पिटिशन अलाउ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह का जो दलील, इस तरह की जो तर्क जो है, यानी ग्राउंड्स के बेसिस पे जो डिस्चार्ज पिटिशन से अलाउ हुआ, तो क्या ये हमारे वाकई ही लीगल एंड जुस्प्रूडेंस के हिसाब से वो सही बैठेगा, या हम लोग इसको रिवीजन फाइल करके फिर दोबारा उस चार्ज को जो है उन एक्यूज्ड के ऊपर थोप सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये डिपेंड करता है कि आपके मटेरियल के ऊपर, केस के मटेरियल के ऊपर। अगर आपके केस के मटेरियल्स और इन्वेस्टिगेशंस में वो सारा चीज आता है, अगर मटेरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड, सप्लीमेंट्री इन्वेस्टिगेशंस फैक्ट एज पर्टिकुलर पैरा ऑफ द इनकॉर्पोरेट जो स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम के ऊपर एज वेल एज द स्टेटमेंट ऑफ अदर विटनेस, तो उसमें जहां कहा जा रहा है कि ये सारा रिकॉर्ड इन्वेस्टिगेशंस में आया हुआ है कि नहीं, ये पर्टिकुलर आदमी जो है ये मिसकैरेज के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, इन्होंने मेडिसिन उसको क्या कहते हैं दिया है, और जिसकी वजह से फोर्सफुली जो है ये मिसकैरेज हुआ है, तो ऐसा जो है सिचुएशंस में ये ऑफेंस बनता है और इसके लिए ये पर्टिकुलर सेक्शंस में चार्ज हो सकता है। तो ऐसे पिटिशंस हाई कोर्ट में फाइल किया जा सकता है, और उस पर्टिकुलर सेक्शंस को दो डिस्चार्ज पिटिशंस जो अलाउ हुआ था, यहाँ पे जो आप क्रिमिनल रिवीजन फाइल करेंगे हाई कोर्ट में, हो सकता है कि आपके क्रिमिनल रिवीजन भी अलाउ हो। तो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशंस में इतना ही। होप सो कि आज हम लोग जो मिला जुला करके डिस्कशन किए आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग मिलेंगे कल
एक नया टॉपिक्स में, नया मैटर में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, और मेरा लास्ट में रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, हैव ए नाइस डे।